गहरी रात थी। जंगल के किनारे एक उजाड़ जगह पर रामू अकेला बैठा था। चारों ओर सन्नाटा फैला था और हवा में अजीब सी ठंडक थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। रामू ने अपने हाथ में पकड़े ताबीज की तरफ देखा जो उसे उस अघोरी बाबा ने दिया था। बाबा ने कहा था कि अगर वो अपनी गरीबी से छुटकारा चाहता है तो इस ताबीज को लेकर उसे आधी रात को इस सुनसान जगह पर आना होगा। परंतु बाबा ने उसे यह भी चेतावनी दी थी कि यह साधना आसान नहीं होगी। रामू के कानों में अचानक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ये आवाजें बहुत धीमी पर डरावनी थीं, जैसे कोई उसके बेहद करीब से बोल रहा हो। रामू ने हिम्मत करके चारों ओर देखा पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे कोई जवाब नहीं मिला, बस गहरी खामोशी और उस अजीब आवाज की गूंज ही थी। कौन है वहां? कौन बोल रहा है? रामू ने ठंडी सांस ली और अपने दिल को शांत करने की कोशिश की। अचानक उसके सामने एक धुंधली परछाई उभरने लगी। उसके सामने अब एक महिला की आकृति दिखाई देने लगी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक भयानक चमक थी। यह करण पिशाचिनी थी, वही आत्मा जिसे बुलाने के लिए रामू यहाँ आया था। मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुई हूँ रामू। बताओ तुम क्या चाहते हो? तुमने मुझे बुलाया है, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? मुझे गरीबी से मुक्ति चाहिए। मैं तंग आ चुका हूँ इस दुख और तंगहाली से। मुझे इस सब से बाहर निकलना है। मुक्ति की चाहत सबको होती है रामू, लेकिन उसकी कीमत चुकाने की हिम्मत बहुत कम में होती है। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मेरी गरीबी से बाहर निकालो। मुझे वो सब दो जो मैं हमेशा से चाहता हूँ। अगर दौलत चाहिए तो एक बलिदान देना होगा। मुझे किसी की आत्मा चाहिए, ऐसी आत्मा जो तुम्हारे लिए सबसे प्रिय हो। किसकी आत्मा चाहिए तुम्हें? तुम्हारी पत्नी की आत्मा। रामू का चेहरा दर्द से भर गया। उसकी पत्नी सुनीता उसकी दुनिया थी, वो उसके बिना अधूरा था। रामू ने घबराते हुए कहा, नहीं, सुनीता को मैं नहीं दे सकता। वो मेरी जिंदगी है, मेरा सहारा है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार और गरीबी एक साथ नहीं चलते रामू। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। या तो सुनीता को मेरे हवाले कर दो और अपनी गरीबी से मुक्त हो जाओ, या इसी हाल में तड़पते रहो। रामू के मन में एक भयानक संघर्ष शुरू हो गया। एक ओर गरीबी का खौफ था और दूसरी ओर उसकी पत्नी का प्रेम। उसकी हालत ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि वो खुद से सवाल करने लगा, क्या करूं मैं? क्या सच में मुझे ये सब करना चाहिए? क्या मैं अपनी सुनीता को खो सकता हूँ? रामू का दिल बहुत भारी हो गया। उसने करण पिशाचिनी की ओर देखा जो बस इंतजार कर रही थी कि वो कोई जवाब दे। उसके मन में यह विचार आया कि अगर उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उसकी गरीबी से निकलने का ये आखिरी मौका भी हाथ से चला जाएगा। थोड़ी देर के बाद उसने डरते हुए करण पिशाचिनी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मुझे वो सब चाहिए जो तुम मुझे दे सकती हो, पर मेरी गरीबी खत्म होनी चाहिए। मुझे धन चाहिए। तो ठीक है, मैं तुम्हें अपार धन दौलत दूंगी, लेकिन याद रहे मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। क्या रामू अपनी पत्नी को करण जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और आने वाले पार्ट को देखने के लिए हमारे